एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े कौन जारी करता है। आप लोगों ने जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, महंगाई, गरीबी के बारे में जरूर सुना होगा। साथ में हमने ये भी देखा होगा कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर यह भी देखा गया है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या आपने कभी जाना है कि ये आंकड़े हमारे तक आते कहां से हैं, इनको कौन जारी करता है? तो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर यह जानेंगे कि हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट आंकड़े होते हैं इनको कौन जारी करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय यानी एक देश की आय, जिसे हम राष्ट्र की आय कहते हैं। अगर आपने राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं जाना है तो मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो देखो, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना NSO द्वारा की जाती है, जिसे हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। ये जो NSO है ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत की जीडीपी होती है इसकी गणना कौन करता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो एक देश की विकास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब देश की जीडीपी में ग्रोथ होता है तो मीन्स ये होता है कि वह देश आगे विकास की ओर जा रहा है। यानी किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो हमेशा उस देश की जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जीडीपी ज्यादा है तो देश या अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, जीडीपी कम है यानी वह अर्थव्यवस्था या देश पीछे की ओर जा रहा है। तो लेकिन ये गणना करता कौन है? तो ध्यान रखना, जीडीपी की गणना भी NSO के द्वारा की जाती है। मैंने यहाँ लिखा है वर्तमान, तो पहले कौन करता था? पहले करता था CSO, जिसे हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन पहले हमारी जीडीपी गणना करता था, अब करता है NSO। तो देखिए 23 मई 2019 को, 23 मई 2019 से ये हमारी NSO है, ये जीडीपी गणना करता है। तो 23 मई 2019 को क्या हुआ था? जो CSO है प्लस NSSO है, इन दोनों का क्या कर दिया गया था? विलय, यानी इन दोनों को मिला दिया गया था। किस किस को? CSO प्लस NSO को मिला दिया गया था। और किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? NSO में कन्वर्ट कर दिया गया था। तब से यानी 23 मई 2019 से देश की जो जीडीपी है उसकी गणना NSO के द्वारा की जाती है। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी CSO का पता है, लेकिन 23 मई 2019 से हमारे देश की जीडीपी गणना कौन करता है? NSO के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी की जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है। यानी देश की जो बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, इसके जो आंकड़े हैं इसके भी आंकड़े हमारे NSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन पहले किसके द्वारा जारी किए जाते थे? NSSO के द्वारा जारी किए जाते थे। क्योंकि अभी मैंने बताया है 23 मई 2019 को CSO प्लस NSSO का विलय NSO में कर दिया गया था। उसके बाद से जो हमारे बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जीडीपी के आंकड़े हैं, NSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखो, NSSO का पूरा नाम होता है
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये हमारे एनएसएसओ का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? क्योंकि हमारे आज के डेट में लगभग 22% से ज्यादा लोग हमारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े कौन जारी करता है? इसके भी आंकड़े हमारे एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। चाहे हमारी राष्ट्रीय आय हो, चाहे हमारी जीडीपी हो, चाहे हमारी बेरोजगारी के आंकड़े हो, चाहे हमारी गरीबी के आंकड़े हो, इन चारों को ही हमारे एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महंगाई, जिसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मीन्स ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य अधिक हो जाता है, यानी महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? इसके भी जो आंकड़े हैं हमारे एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना है, जो हमारी मुद्रास्फीति है इसके भी आंकड़े हमारे एनएसओ जारी करती है, क्योंकि हमारे देश की जो महंगाई है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ये हमारे देश की विकास के लिए एक खतरनाक माना जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश की महंगाई कंटिन्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो देखो, भारत की जनगणना का दायित्व हमारे भारत सरकार को दिया गया है। भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उनके अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा प्रति 10 वर्ष के अंदर हमारे देश की जनगणना की जाती है। तो ध्यान रखना, जो जनगणना है वो प्रति वर्ष नहीं होती है, बल्कि 10 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। तो भारत की जो जनगणना है 10 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। तो अब बताओ आप कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना, तो देखिए, भारत की प्रथम जनगणना वैसे तो 1872 में की गई थी, लेकिन ये संपूर्ण नहीं थी, इसलिए संपूर्ण जो जनगणना है 1881 से माना जाता है। तो भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना सन 1881 में शुरू की गई थी। उसके पश्चात हर 10 वर्ष के बाद हमारे देश में जनगणना होती है, यानी कि लास्ट जनगणना हमारी 2011 को हुई और अभी हमारी 2021 की जनगणना चल रही है, वो भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। यानी अभी हमारा जो जनगणना 2021 के आंकड़े आने वाले हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? भारत सरकार के रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना है, साथ में 11th क्लास चाहे 12th क्लास हो, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आप जानना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको मैं 11th क्लास 12th क्लास की सारे इकोनॉमिक्स के जो भी लेसन है उनको अच्छे से विथ नोट्स के साथ आपको उपलब्ध कराऊंगा, और साथ में जो इकोनॉमिक्स के जो देश के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।